नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज आए चुनावी नतीजों की खबर के बाद से भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आए। वहीं साय को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सागवाड़ा के गोल चौराहे पर पहुंचे, जहां आतिशबाजी की गई तथा एक दूसरे को लड्डू और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए और जमकर खुशी का इजहार किया। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात में भाजपा की जीत के बाद सागवाड़ा के गोल चौराहे पर, जहां भाजपा कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री अमित जी शाह के कुशल नेतृत्व में गुजरात चुनाव में एब्सोल्युटली मेजॉरिटी के साथ गुजरात चुनाव फतेह किया है। मैं इस अवसर पर गुजरात की तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ओर से, विशेष करके डूंगरपुर और सागवाड़ा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हृदय से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं और गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बाद और 27 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी के खतरा होते हुए भी एक बार देश की और गुजरात की जनता ने ये साबित कर दिया है कि राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी के जो नीति और सिद्धांत हैं, उसके आधार पर उन्होंने मतदान करके गुजरात के अंदर एब्सोल्युटली मेजॉरिटी के साथ जो सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन किया है, उसके लिए मैं पुनश्च हृदय से गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और अमित जी शाह का मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में ही ये इस तरह का परिणाम आया है। और आने वाले समय में अब गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2023 और 2024 पुनः भारतीय जनता पार्टी आपके कुशल नेतृत्व में पूरे देश और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी और एक जो एक कर्तव्य निष्ठा है, जिस गुजरात में जिस प्रकार से हमने 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और ये विजय एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। यही नहीं, ऐतिहासिक विजय ही नहीं, बल्कि उन्होंने सिद्ध किया है कि रेबड़ी बांटने का जो काम चल रहा है, वो रेबड़ी नहीं बांटेंगे, हम भ्रष्टाचार को नहीं करेंगे। गुजरात की जनता ने इस बात को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और विकास ही संभव है। आए दिन हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के पूर्व आए दिन वहाँ दंगे होते थे, आए दिन जो है वहाँ पर आतंकवाद फैलता था, यहाँ तक कि महिलाएं जो सुरक्षित नहीं थी। इस प्रकार का जो वातावरण था, उस वातावरण को वहाँ की जनता ने समझा और भारतीय जनता पार्टी को एक छत्र 27 साल से जो है राज हाथ में दिया है, जिसमें शांति, अमन और विकास ही विकास हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे देश के अंदर अमन और शांति के लिए आएगी। हमारे यहाँ भी चुनाव आने वाले हैं, निश्चित रूप से हम भारी मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल देश में नहीं बल्कि सारे विश्व में अपना नाम जो है वो कमा रही है और देश का नाम जो है ऊंचा कर रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मैं गुजरात की जनता को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ
और वहाँ का नेतृत्व हमारे यशस्वी नेता, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह गृह मंत्री, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से वहाँ का नेतृत्व हुआ और वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में सारा झाड़ू साफ कर दिया और हाथ भी साफ कर दिया, कांग्रेस साफ कर दी। इस प्रकार से जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। गुजरात निश्चित रूप से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।